पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। परिस्थितियां सबके सामने होती है। जो डट के रहा उसे मंजिल मिली, और जो नहीं डटा वो हार के चला गया। जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं, हम घिर जाते हैं चारों ओर से, तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, न कि उस परिस्थितियों से निकलते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कभी सोचा है भगवान को कितना बुरा लगता होगा? सोचते होंगे कि बंदा केवल हमसे मांगने ही आता है, यार कभी मिलने भी आया करो। हमको तो लगता है किसी दिन भगवान निकल के बोलेंगे कि यार केवल तुम लोग हमसे मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो भगवान से या अल्लाह से सबसे एक दुआ मांगिए कि आप हमको मुसीबत देना है, आप दीजिए। आप जिस तरह से हमें खुशी देते हैं, उसी तरह से हम आपके दिए गए दुखों को भी अपनाएंगे। लेकिन हाँ, उस दुख से लड़ने की हिम्मत। जो छोटी सोच लेकर घूमते हैं कि नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अरे कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है जनाब, आप दिशा तो बदलो, किनारे अपने आप बदल जाते हैं। हमारा एक मित्र था, वो भी ऐसे दूर जाना चाहता था, तो वो उसके हाथ में था लोटा। तो हमने बोला ये भरता क्यों नहीं है? तो तेरे पास तो पानी बह रहा है, यहाँ से भर ले। तो उसने बोला यहाँ से नहीं भरता मैं। तो मैंने कहा तू कहाँ से भरेगा? कह रहा मेरे घर के थोड़ा सा आगे तालाब है, वहां जाऊंगा भरने। तो हमने कहा चल तालाब से भर ले। फिर तालाब पहुंचा तो बोला तालाब से नहीं भरूंगा, नदी से भरूंगा और दूर जाऊंगा। तो नदी पहुंचा तो मैंने कहा अब भर ले। बोला नदी नहीं, समुंदर से भरूंगा। तो मैंने कहा भाई तू नदी से भर, कुएं से भर, तालाब से भर, साले भरेगा तो लोटा ही। अगर बड़ा भरना है तो पहले पात्र बड़ा करना पड़ेगा। जगह बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, पात्र बड़ा इंपॉर्टेंट। जिन्होंने तुम्हारी इंसल्ट किया ना, उन्हें ब्लॉक नहीं इग्नोर करना सीखो, वरना वो तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे मेरे दोस्त। आज टेबल पर ये दो घड़ी रखी थी मेरे, एक में 10 मिनट आगे की टाइमिंग थी और एक में 10 मिनट पीछे की। इससे मैंने एक बड़ी कमाल की बात सीखी कि अगर समय से पीछे चलोगे तो लोगों के द्वारा चलाए जाओगे, और अगर समय के साथ चलोगे तो लोगों के हाथों में सजाए जाओगे। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई। तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तू ठीक कहता है सोने, सोनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती ही है। वाह वाह वाह। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है।